मैं जब लड़कों से पूछता हूँ कि क्लास में कि भैया ये बताओ इस देश का राजा कौन है, तो लोग बताते हैं कि मोदी जी यही है। अरे मैंने कहा राजा पूछा हूँ, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी। मैं कहता हूँ इस देश के राजा हैं मुकेश अंबानी जी। फिर लड़के मुझे देखते हैं कैसे। अरे मैंने कहा कि भैया उन्होंने अपनी वाइफ को, नीता अंबानी जी को, उनकी बर्थडे पे 450 करोड़ का याचेट गिफ्ट किया। 2000 करोड़ वर्ली सीलिंग पर उनकी बेटी का मेंशन, 2500 करोड़। तो मैंने कहा यार 2500 करोड़ रुपए का, आदमी की औकात गिफ्ट से ही तो पता चलती है। तो एक आम आदमी जब बर्थडे मनाएगा उसको क्या मिलेगा? पेन, राइटिंग पैड, टेबल लैम्प विदाउट वायर। तो 2500 करोड़ जो आदमी गिफ्ट दे सकता है वो 10,000 करोड़ तो आराम से खर्चा करेगा। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ उस आदमी के खिलाफ कर दे, कल बुला ले पार्लियामेंटेरियंस 545, ज्यादातर लोग धोती पहनते हैं, और रख दिया 20,000 करोड़ रुपया कि उठा लो। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता जी। एग्जाम्पल, एक्चुअली टीचर और कवि, इनको एक छूट होती है, किसी का नाम ना लें, किसी को बदनाम ना करें, किसी को डिफेम ना करें, पर विषय को सरल बनाने के लिए वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो लड़के कहते हैं हमने कहा परसों नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा। हाँ सर ये बात तो है। तो मुकेश अंबानी जी को मैं यूज करता हूं एग्जाम्पल्स में, उनकी सिंप्लिसिटी को मैं प्रमोट करता हूं। और कैपिटलिस्टों का सम्मान करना चाहिए, इनकी वजह से नौकरियां मिल रही हैं, इनकी वजह से देश चल रहा है। क्या हमारे देश में एक और बड़ी बात है, पूंजीवादियों से पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं लोग। भैया पूंजीवादी बनना है। पीक ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। जिस दिन इस देश में 1 लाख मुकेश अंबानी जैसे पूंजीपति होंगे तो इस देश की तो किस्मत ही बदल जाएगी। आपको लगता है अगले 50 साल में ऐसी स्थिति आएगी भारत में? आएगी, बिल्कुल आएगी, एकदम आएगी। अब हमारे देश का जो युवा है उसको हर तरफ से कनेक्टिविटी मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, बात चल रही है। जैसे हम मेरी ही बात, अब हम यहां बात कर रहे हैं, तो मैं यहां के मन से अपने युवाओं को, अपने मित्रों को बोलूंगा कि देखो यार, ये मत कहो कि मैं गरीब हूं। ये कहना ही छोड़ो कि मैं गरीब। मैं 7 महीने होटल में काम किया, शादी हो चुकी थी, कोचिंग चल रही थी, पैसा आता नहीं था, बेटी हो चुकी थी। किससे डेली डेली जाकर मैं कहता मुझे पैसे दो? तो मैं कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा कि सब कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ, और धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस मिलता है। पैसा भले ही कम मिलता है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मोहम्मद हुसैन भाई थे, उन्हीं की वजह से मैं पढ़ाना शुरू किया, तो वो हमें खाना खिलाते थे, कोई पैसा वैसा नहीं, कभी दे दिया 2,000, 5,000, 10,000, पैसा नहीं। लेकिन हमारे साथ के लोग कहते थे तुमको बेवकूफ बना रहा है। अरे मैंने कहा कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, अनुभव दे रहा है। तो जब आप बाहर निकलते हो, समाज को फेस करते हो, कुछ काम करते हो, तो पैसे कम मिलेंगे आपको, नो डाउट, अनुभव तो मिलेगा, साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आएंगे परिवर्तन, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अवध ओझा का सबसे मनपसंद खाना क्या है और क्यों? मेरा सबसे मनपसंद खाना है बाटी चोखा। सेम। और बाटी चोखा के लिए तो मैं पैदल 10-20 किलोमीटर चला जाऊं जी। तो, और वो भी खासकर जो पूर्वांचल में बनती है, बिहार में। जी जी जी। वो उस पे उपले पे भुना हुआ आलू, हाँ जी, उसी पे भुना हुआ टमाटर और पूरा मसाला और मिर्चा और ये सब डालकर और घी में डूबी हुई बाटी, अरे उसका कोई तोड़ नहीं। मुंबई में इसकी बहुत कमी फील होती है हमें। अच्छा, यहाँ अच्छे लिट्टी चोखा या बाटी चोखा मिलते नहीं। ओह, तो मैं बोलता हूँ अपने किसी दोस्त को कि भैया तुम लॉन्च करो, मुंबई में बहुत स्कोप है वहां। यही था हमारा आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल राउंड। सर, बहुत कुछ पता चला आपके बारे में, आपके दिल को हमने जाना, पर मैं आपको कठोर सवाल भी पूछूंगा। बिल्कुल।